नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 8 के भाषा मंजरी से पाठ 10 राम का भरत को संदेश पढ़ेंगे। नाम के साथ ही पता चलता है यह एक रामायण की घटना है, जब राजा दशरथ के द्वारा कैकेयी को 2 वरदान दिया जाता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष का अयोध्या का राज सिंहासन। तब राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ वह वनवास चले जाते हैं। इधर भरत अपने माँ, मुनि, ऋषि और प्रजा मंत्री के साथ वह भी चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं ताकि श्री राम को वापस लाकर उनको अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा जा सके। जब ये पहुंचते हैं चित्रकूट, तो चित्रकूट पहुंचने के साथ ही श्री राम से बहुत सारे निवेदन किया जाता है, विनती किया जाता है, लेकिन श्री राम बार बार भरत को याद दिलाते हैं कि पिता का जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन हम सभी पुत्रों को करनी चाहिए। अर्थात हमें जो पिता ने आज्ञा दिया है उसका पालन हमें करना चाहिए और आपके अनुसार जो पिता ने दिया है उसका पालन आपको करना चाहिए। जब श्री राम वन से अयोध्या आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब भरत उनसे कहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या के कैसे संभालूं, इस पर आप मुझे कुछ विचार दीजिए। तब श्री राम कहते हैं कि जिस साम्राज्य में गुरु और पिता तुल्य राजा जनक होंगे, तो मेरे परिवार और मेरे साम्राज्य की चिंता उन्हें है। साथ ही जिस साम्राज्य में प्रजा सुखी संपन्न होंगे, जिस साम्राज्य में मंत्री हमारे मार्गदर्शक होंगे, तो उस साम्राज्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो अगुआ साथी हैं, उन सभी का मार्गदर्शन को लेकर यदि हम राज्य का संचालन करेंगे तो राज्य को संभालना कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी बातों को कहकर श्री राम भरत को समझाते हैं, कुछ पंक्तियां कहते हैं। अभी हम लोग प्रथम में जो भाग 1 है उसे हम लोग स्वस्वर, दोहा और चौपाई का हम लोग पठन करेंगे और आप सभी विद्यार्थी पीछे से स्वस्वर दोहराने का काम करेंगे। फिर हम लोग उसका जो अर्थ है उस अर्थ को हम लोग पंक्ति बाय पंक्ति जानने का काम करेंगे। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहि, देश काल अवसर सरिस बोले राम पर भी। तात तुम्हारे मोरे परिजन की, चिंता मुरहि निरपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मितलेसु, हमहि तुम्हि सपने हुन कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। पीतु आयुष पलहि दहु बाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमंग पल परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाए। देश कोश परिजन परिवारो, गुरुपद रजहि लागु छरु भाओ। तुम है मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुअहु प्रजा रजधानी। प्रिय विद्यार्थियों, तो अब हम लोग
जो राम का भरत को संदेश जो है उसे हम लोग व्याख्या करते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो लिखित यह संदेश ये दोहा और चौपाई में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दोहा और चौपाई क्या है। तो दोहा के छंद में 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण में मुख्यतः जो होता है वह पहला चरण और तीसरा चरण जो होता है वह 13-13 मात्रा की होती है, और उसी प्रकार दूसरा और चौथा जो चरण होता है वह हमारा 11-11 मात्रा का होता है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं चौपाई का। तो चौपाई में भी वह एक सममात्रक होता है, यानी जोड़ा के रूप में होता है। यानी कहा जाता है कि चौपाई में जो वो 16 मात्रा होता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि राम का भरत को जो संदेश है यह दोहा और चौपाई में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग दोहा का चर्चा करते हैं। दोहा की पंक्ति को देखते हैं। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले रामु प्रवीण। यहाँ पे दीन बंधु अर्थात श्री राम, बंधु यानी भरत, वचन वाणी, छलहीन जिसमें किसी प्रकार की कपट नहीं है, सरिस अनुकूल, रामु प्रवीण अर्थात प्रवीण यानी कौशलपूर्ण। यानी इस पंक्ति के माध्यम से राम कहते हैं कि राम अपने भाई भरत के लिए छलहीन वचन को सुनकर देश काल के अनुसार समझाते हैं। कुछ पंक्तियां कहते हैं। चौपाई में आते हैं। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही निप्रही घर बन की। तात यानी यहाँ एक आदरणीय शब्द है, यानी भरत के लिए। तुम्हारी तुम्हारा, मोरी मेरा, परिजन जो हमारा कुटुंब है, चिंता गुरही गुरु और निप्रही राजा। यानी यहाँ पे कहते हैं कि हे भाई भरत, तेरा मेरा परिजन, घर वन की सारे चिंताएं गुरु वशिष्ठ एवं पिता तुल्य राजा जनक की है। इसलिए जिस साम्राज्य में गुरु एवं पिता दोनों होते हैं हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने उना कलेशु। माथे अर्थात जिनके माथे पर, सर पर गुरु का और यानी गुरु वशिष्ठ का एवं मिथिला के राजा जनक का हाथ हो, तो हम लोगों को सपना में भी दुख नहीं हो सकता है। ऐसे भरत को श्री राम समझाते हैं। आगे देखते हैं। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वास्थ्य सुजसु धर्मो परमार्थु। कहते हैं कि मोर यानी मेरा, तुम्हार तेरा, परम पुरुषार्थु यानी पुरुषार्थ यानी कर्तव्य, स्वास्थु यानी स्वस्थ, सुजसु यानी यश, धर्मो धर्म, परमार्थु यानी परम कर्तव्य है। वह कहते हैं कि हमारा और तेरा परम कर्तव्य है। किस चीज का? स्वास्थ्य का, यश का, धर्म का और परमार्थु यानी दूसरे के कल्याण का। यानी हमें इस साम्राज्य में रहकर हमें क्या करना है? हमारा और तेरा एक कर्तव्य है कि हमें स्वस्थ, यश और धर्म का कल्याण यानी दूसरों का कल्याण करना है। पीतु अयाशु पालहि दुहु भाई, लोक वेद वल भूप भलाई। पीतु यानी पिता, अयाशु आज्ञा, पालहि पालन करना, दुहु मतलब दोनों, लोक जो संसार दुनिया, वेद यानी कानून, भलाई यानी जिससे भलाई होगा। कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना हम दोनों भाई को इस संसार के नियम कानून से करें, जिससे राजा दशरथ को भलाई हो। यानी क्या? जो राजा दशरथ ने हमें 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें 14 वर्ष का
राज्य सिंहासन दिए, उसे पालन करना हम दोनों भाइयों का ये एक कर्तव्य बनता है। गुरु पीतु मातु स्वामी सिख पाले, चलहूँ कुमग पग परही न खाले। कहते हैं गुरु यानी हमारे जो गुरु वशिष्ठ हैं, पितु यानी पिता, मातु यानी माता, स्वामी मालिक, सिख यानी शिक्षा, पाले पालन करें, चलहूँ चलेंगे, कुमग यानी कुमार्ग पर, पग यानी पैर, परही न खाले वह गड्ढे में नहीं जाने वाले हैं। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुरु की, पिता की और स्वामी की शिक्षा का पालन करें, यानी उन्हें हम अपनाएं। यदि हम अपनाते हैं तो चलहूँ कुमग पग परही न खाले, तो हम कितनों भी कुमार्ग पर चलेंगे फिर भी हमारे पैर भी है, वो पैर हमारे गड्ढे या खंडहर में नहीं जाएंगे। अस विचारी सब सोच विहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। अस यानी ऐसा, विचारी विचार करके, विहाई छोड़ दे, पालहूँ पालन करे, भरी जाई यानी कहते हैं अस विचारे ऐसा विचार कर, सब सोच विहाई यानी सभी जो चिंता है, जो दुख है, उसको क्या करें, छोड़ दें। और पालहूँ अवध अवधि भरी जाई, और पालन करे अवध के राजा का वचन, जो 14 वर्ष का वनवास और राज सिंहासन की जो आज्ञा है, हमें उनकी भलाई के लिए पालन करें, अपने वंशजों की, हमारे पूर्वजों के लिए पालन करें। देशु कोशु परिजन परिवारु, गुर पद रजही लग लग छरु भारू। कहते हैं देशु यानी देश, कोशु खजाना, परिजन और परिवारु यानी हमारा कुटुंब परिवार, गुरु पद यानी गुरु के पद, रजही धूलकन, छरुभारू यानी वह हल्का हो जाता है। कहते हैं कि जिस साम्राज्य में यानी जिस देश में, यानी देश में, खजाना में और परिवार परिजन, गुरुपद रजही लग छरभार, यानी हम ऐसे चिंता करते हैं कि जहाँ पे देश में, खजाना में और परिवार परिजन में जब गुरु के पैर के धूलकन यानी आशीर्वाद लगते हैं तो वह हल्का लगने लगता है। यानी हमें उन पर भी चिंता नहीं करनी है, वो हमारे गुरु ही चिंता करेंगे हमारे परिवार के लिए। तुम मुनि मातु सचिव सीख मानी, पालहूँ पुमे प्रजा रजधानी। कहता है तुम यानी तुम, मुनि अर्थात ऋषि, मातु माता, सचिव मंत्री, सिख शिक्षा, पालेहु पालन करे, पुमे यानी पृथ्वी, प्रजा राजधानी ने राज्य को। यानी श्री राम कहते हैं कि हे भरत, तुम मुनि, माताओं का, मंत्रियों की शिक्षा को मानो और अयोध्या के पृथ्वी, प्रजा एवं राजधानी का सेवा करो, पालन करो। तो इस प्रकार भरत को श्री राम समझाते हैं